जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर अपन वास्तु की रेमेडीज इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में पहला अध्याय भूमि लक्षण और उसके 10 श्लोक हो चुके हैं। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है कि देवताओं ने उसको अधोमुख गिराकर उसके ऊपर बैठ गए। श्लोक क्रमांक 10वां। ततस्ते क्रोध संतृप्तैर गृहीत्वा तम महाबलम विनिक्षिप्तम अधोवक्त्रम स्थिता तत्रैव ते सुरा। वो देवता उसके ऊपर बैठ गए। अब क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 11। तमेव वास्तु पुरुषम ब्रह्मा संसृजत प्रभुः कृष्ण पक्षे तृतीयायाम मासी भाद्रपदे तथा। कि उस वास्तु पुरुष को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ब्रह्मा जी ने रचा। वो जो उत्पन्न हुआ वास्तु पुरुष वो कब हुआ? भाद्रपद महीने में 12 महीने होते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ और फाल्गुन। इसको चांद्रमास भी कहते हैं, चंद्रमास। और 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और 15 तिथि होती हैं, पड़वा कह लो, एकम कह लो, उससे लेके पूर्णिमा तक या अमावस तक। ऐसे दोनों पक्ष में 15-15 तिथि होती है, 7 वार होते हैं। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कब हुई? 12वें श्लोक में बताया। शनिवारे भवे जन्म नक्षत्रे कृतिकासु च योगः तस्य व्यतिपातः कर्णम विष्टि संज्ञकम। कि व्यतिपात योग है, शनिवार का दिन है, कृतिका नक्षत्र है और वृष्टिकरण है। पंचांग के 5 अंक तिथि वार नक्षत्र योग और करण। योग 27 नक्षत्र 27। अभी समझना क्या है रिमेडियल पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो व्यतिपात योग है, देखो जो नाम है वही गुण है। तो व्यतिपात का शब्द का अर्थ होता है बड़ा उपद्रव, बड़ा उपद्रव। तो सामान्य रूप से व्यतिपात योग में कार्य का आरंभ नहीं करना। उपाय बताएंगे। विष्टिकरण में नहीं करना है। पंचांग के 5 अंक तिथि वार नक्षत्र योग और करण। आगे जब विषय को विस्तार देंगे तब बताएंगे किस नक्षत्र में कार्य करना। नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञा है। अधोमुख है, ऊर्ध्वमुख है, तिर्यक मुख है, मृदु है, क्षिप्र है, उग्र है, तीक्ष्ण है, दारुण है। ये नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञा है। जैसा कार्य करना हो वैसे नक्षत्र में करना और मुहूर्त की दृष्टि से ग्रह स्वामी के नक्षत्र से उस नक्षत्र को मैच करना। उसको आगे सब बताने वाले हैं, उसके लिए शीघ्रता नहीं करेंगे। अभी क्या बताना है? अभी सार संक्षेप में यह बताना है कि देखो व्यतिपात में काम शुरू नहीं करते हैं। व्यतिपात योग में 27 योग है। शुभ योग जो है, जैसे शुभ इस नाम का भी योग है, शोभन भी योग है, सिद्ध भी योग है ना, प्रीति ये योग है। तो ऐसे जो शुभ नाम वाले योग हैं उसमें कार्य का आरंभ करते हैं। और क्या समझना है? विष्टिकरण में सामान्य रूप से नहीं करते। वेटेज अपन किसको देंगे? वेटेज अपन बाद में देखेंगे, नक्षत्र को देंगे। वेटेज अपन योग को देंगे, वेटेज अपन तिथि को देंगे। अभी यहां सार संक्षेप में ये समझो कि जो भी कार्य अपने से पहले मान लो अशुभ योग में हो गया हो, पहले ये समझ लो कि कार्य कौन सा, जो बड़े कार्य हैं और महत्वपूर्ण कार्य हैं उसी में ये सब देखना है। जैसे गृह आरंभ है उसमें देखो, मुहूर्त देखो। गृह प्रवेश है उसमें देखो। जितने भी, चाहे वो ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसका जो भूमि पूजन कह लो, गृह आरंभ कह लो, है ना, चाहे उसमें प्रवेश कह लो, उसी समय मुहूर्त देखना है। डे टू डे में प्रत्येक कार्य में मुहूर्त नहीं देखना है। जैसे भोजन का समय है, स्कूल का समय है, कॉलेज का समय है, ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री जाने का समय है, तो उसमें मुहूर्त का विचार नहीं करना है। मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, 10:30 बजे वो खुलता है, स्टार्ट होता है रोज रूटीन वर्क में, तो उसमें कुछ मुहूर्त चौघड़िया वो सब का विचार नहीं करना है। अपने आप को मनोरोगी नहीं बनाना है कि अभी वो राहु काल है, अभी वो ये समय है, अभी फलाना है। इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है।
ये कब विचार करना है? जितने बड़े और महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको जब आरंभ करें, जैसे गृह आरंभ और गृह प्रवेश, ये ध्यान रखना है। पहली बात रिमेडी क्या होगी, आगे जब श्लोक क्रमांक 22-23 तक पहुंचेंगे तब बताएंगे कि वास्तु दोष के पहले लक्षण बता देंगे, उसके बाद उपाय बताएंगे। वास्तु शांति करें, वास्तु पूजन करें, पूरे स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करें, ये उसकी रिमेडीज है। जब श्लोक 22 तक पहुंचेंगे तब इस रिमेडीज को देखेंगे कि जो भी कार्य पहले हो चुका हो तो क्या करो, वास्तु शांति करो, वास्तु पूजन करो। कैसे करना वो सब अध्याय 5 में आएगा, वहां उसको विस्तार से देखेंगे। अभी ये कहा कि मुहूर्त का भी अपना महत्व है। कब देखना मुहूर्त? जब भी बड़ा कार्य करें, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, कोई ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसको जब बनाना स्टार्ट करें उस समय का मुहूर्त देखें, और उसमें जब प्रवेश करें उस समय का मुहूर्त देखें। अपने मन में बहुत ज्यादा दुविधा नहीं रखना है। रोज रोज नित्य जो कर्म है उसमें मुहूर्त का विचार नहीं करना है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह सुबह उठना चाहिए, अब चाहे जो चौघड़िया चल रहा हो, तो ये ध्यान रखना है। इसी को जब और आगे अपन चलते हैं श्लोक क्रमांक 13 में, तो कहा भद्रांतरे भवे जन्म कुलिके तू तथेव च क्रोशमानम महाशब्दम ब्रह्मणाम समपद्यत, कि वो जो वास्तु पुरुष उत्पत्ति उसकी हुई भद्रा के मध्य में कुलिक योग में, वो बहुत अधिक महाशब्दम, बहुत अधिक शब्द करता हुआ ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब देखो फिर देखो अपनी बात कैसे रखते हैं। चराचर मिदम सर्वम त्वया सृष्टम जगत प्रभो बिना अपराधेन च माम पीड़यन्ति सुरावृशम। हे जगत के स्वामी, आपने ही इस सारे चर और अचर, चलने वाले और स्थिर सारे जगत को रचा, और बिना अपराध के मुझे पैदा भी आपने किया, उत्पन्न आपने किया, और ये जो देवता है मेरे ऊपर बैठ गए, ये बिना अपराध के मुझे दंड देते हैं, पीड़ित करते हैं। मेरी क्या गलती है? मतलब मैंने तो कोई गलती की नहीं, बिना अपराध आपने मुझे पैदा किया, उत्पन्न किया। ये अपनी बात रखने का, प्रस्तुत करने का एक तरीका है। अब ब्रह्मा जी क्या हुए? प्रसन्न हुए और कहा वरम तस्मै ददो प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामह। लोक पितामह जो है वो प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया, ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पत्तने वा अपि वा आश्रयम मृत्युम आपनोति विघ्नस्तस्य पदे पदे वास्तु पूजा कुर्वाण तव आहारो भविष्यति। कि देखो कि जो भी कोई नगर बनाए, प्रसाद बनाए, जलयान बनाए, उद्यान बनाए, और हे वास्तु पुरुष जो तुझे मोह के कारण ना पूजे, उसको क्या हो कि हर कदम कदम पर विघ्न का सामना करना पड़े, मृत्यु को वो प्राप्त हो और भविष्य में तेरा आहार बने। तात्पर्य क्या है कि जितने भी महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन को जब आरंभ करे, चाहे वो नगर बनाए, वापी बनाए, कुआं बनाए, तालाब बनाए, कोई भी निर्माण कार्य का जब आरंभ करे तो क्या करे? वास्तु पुरुष पूजे। वास्तु पुरुष पूजे का मतलब क्या है कि वास्तु पद विन्यास करे, उसमें पदों की स्थापना करे, पदों की लोकेशंस फाइंड आउट करे, और किस नाड़ी में, शिरा में, वंश में, और कहाँ कहाँ निर्माण कार्य नहीं करना है, किस पद में द्वार रखना है, कहाँ वो एलोकेट करना है पद को, वो सारा कुछ करे, दोष उत्पन्न न करे। जहां स्तंभ स्थापित नहीं करना है वहां स्तंभ न बनाए। तो द्वार है, खिड़की है, दरवाजे हैं, वो सब पूरा का पूरा ध्यान में रख के वास्तु पूजन करने का तात्पर्य यही है। और सकारात्मक ऊर्जा से घर को आवेशित करे। यदि वो ऐसा ना करे, पॉजिटिवली चार्ज ना हो घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तो क्या होगा? कदम कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और क्या होगा? भविष्य में वो तेरा आहार बनेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो वास्तु पूजन कब करना, उसके संदर्भ में और श्लोक बताते हैं। श्लोक क्रमांक 17 तक आ गए, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं आज।
कि क्या कहा, मोह से ना पूजे। ये जो मोह है ना, ये मोह, पूरी भगवत गीता जो है उसका फल जो है वो मोह नाश है। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसमें अर्जुन कहता है कि भाई मुझे मोह उत्पन्न हो गया। फिर भगवान पूरी गीता सुनाते हैं और 18 अध्याय के 72वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तेरा मोह नष्ट हुआ? वो कहता है हाँ, मोह नष्ट हो गया। तात्पर्य क्या निकला, रेमेडीज क्या निकली, कि हमको जो भी कार्य करना हो वो नॉन अटैच होके करना है, मोह से रहित होके करना है। तो अभी जो रेमेडीज अपन ने यहां देखी समझी अभी इन 2-3-4 श्लोकों में, वो क्या समझी? एक तो ये है कि जब कभी भी कोई निर्माण कार्य का आरंभ करे तो उसमें वास्तु के अनुसार प्लानिंग करे, वास्तु के अनुसार कार्य को आरंभ करे, मुहूर्त का विचार करे, और क्या करे, नॉन अटैच होके कार्य करे, और क्या करे, उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करता रहे समय समय पर। उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट इकाई में देखेंगे कि कब कब वास्तु पूजन करना, कैसे उसको पॉजिटिवली चार्ज करना, इसको अपन नेक्स्ट उसमें पार्ट में देखेंगे। अभी आज के पार्ट में अपन ने क्या समझा कि वो जो वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ था वो ब्रह्मा जी के पास गया, बड़ा शब्द करता हुआ, और ब्रह्मा जी से उसने कहा कि भाई देवता मुझे पीड़ित करते हैं और आपने सारे जगत को रचा है, मुझे भी आपने ही रचा है, तो मेरा कोई अपराध नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जितना भी नवीन कार्य का आरंभ हो उसमें पहले वास्तु का पूजन हो। वास्तु पूजन मतलब वास्तु के अनुसार प्लानिंग हो। आगे अपन देखेंगे कि किन किन अवसरों पर वो प्लानिंग को चेक करते रहना चाहिए निर्माण कार्य करते समय। तो वास्तु पूजन यानी सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना और प्लानिंग का ध्यान रखना, नाड़ी का, शिरा का, वंश का, रज्जु का, ये सब आगे आने वाला है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।